मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है पीएटी के कोर्सेज के लिए। मैं डॉक्टर दीपा डाके आज के इस सेशन में काउंसलिंग की प्रोसीजर में कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज़ आ रही है और प्रॉपर काउंसलिंग का शेड्यूल उनको समझ में नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये सेशन आज डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि जो काउंसलिंग का अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये प्रोसेस अपना 3 फरवरी 2021 तक कंटिन्यू चलेगा। प्रोसीजर अपना डिटेल क्या है, कैसे आपको कब कब काउंसलिंग का फीस पे करनी है, एक आंशिक शुल्क कहा गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, वो भी आपको कब पे करना है, इन सभी बातों के लिए आज का ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। इफ़ यू आर न्यू फॉर द चैनल सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़। और अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एमपी में पीएटी काउंसलिंग के शेड्यूल के कुछ जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं स्टूडेंट्स को वो हम अब डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं जो आपका टेबल है वो रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट और काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसीजर्स को शो कर रहा है। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को ये नियरली क्लियर है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इच्छित महाविद्यालय मतलब जिस कॉलेज में चॉइस के कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें इच्छित महाविद्यालयों में प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन और शुल्क का भुगतान करके लॉक करना। मतलब यहाँ पे यहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो फर्स्ट तो देखिए स्टूडेंट्स आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है, आफ्टर दैट आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग जो है वो स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट वेरी होती है। कुछ बच्चे आप अपने होम टाउन के नियर बाय देखते हैं उसके अकॉर्डिंग चॉइस करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बेस्ट कॉलेज से नीचे की तरफ आते हुए काउंसलिंग करते हैं। और इन सभी प्रोसेसेस में आपने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो मेजर रोल प्ले करेंगे। तो मेन मैं यहाँ पे कहूँगी कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करिएगा। चॉइस फिलिंग आपको ऑनलाइन ही करना है और फिर उसके बाद आपको एक डिपॉजिट करना है मनी, जो शुल्क का भुगतान करना है। तो आंशिक शुल्क वहाँ पे लिखा है, शुल्क कितना होगा, आंशिक शुल्क एडमिशन के समय कितना होगा, वो सब हम अभी इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो डेट इसकी याद रखिए 27 जनवरी, चूँकि स्टार्ट हो चुका है बट स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं 3 फरवरी तक। इसके बाद निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेज का सत्यापन, किन किन सेंटर्स पे आपको जाना होगा वो आपका है। तो उन सेंटर्स पे जो भी सेंटर्स होंगे उन सेंटर्स पे जाके आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन लेकर आऊँगी कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। कृषि का भी एक सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई होता है बच्चों के लिए डोमिसाइल के साथ साथ, तो वो सर्टिफिकेट क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो निर्धारित दस्तावेज जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको वेरीफाई करने के लिए आपको 28 जनवरी से चालू हो गया है ये प्रोसीजर। 5 फरवरी तक आपको 11 से शाम 5 बजे तक का टाइम है, वहाँ पे आपको जाके डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करना है। इसके बाद आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, मतलब डॉक्यूमेंट्स होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा 5 फरवरी को और 9 फरवरी से ऑनलाइन उपलब्धता आपकी शुरू हो जाएगी। किसके लिए? आवंटन पत्रों की। तो वो आप 9 फरवरी से आके 12 फरवरी 12 बजे रात तक आवंटन पत्रों की उपलब्धता आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी। फिर इसके बाद जो है वो है काउंसलिंग शुल्क का भुगतान। काउंसलिंग शुल्क का भुगतान जब हम स्टडी करते हैं तो काउंसलिंग शुल्क के भुगतान में आंशिक शुल्क का भुगतान आपको करना है, वो आपका 9 फरवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक है। अभी हम ये शेड्यूल के बाद देखेंगे कि काउंसलिंग शुल्क आपको कितना पे करना है। एक 550 रुपये आपको कियोस्क के पे करने हैं, प्लस उसके साथ साथ जो आंशिक शुल्क है वो भी मैं बताऊंगी कि कितना आपको वहाँ पर पे करना है। और फिर उसके बाद जो रिसिप्ट आपको मिलेगी इस प्रोसेस में 12 फरवरी 9 से 12 फरवरी के बीच में जिन
स्टूडेंट्स को पे करना है, तो वो स्टूडेंट जितनी भी रिसिप्ट्स आपको पेमेंट की मिलेंगी वो बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, और उनकी 2 फोटोकॉपीज़ भी आप इमीडिएट अपने पास करके रख लेंगे। और आफ्टर दैट आपका जो रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आवंटित महाविद्यालय में जो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा उस कॉलेज में जाके शेष शुल्क के साथ, मतलब जो आपने पे किया है उसके अलावा जितना आपका उस कॉलेज की फ़ीस बची होगी वो फ़ीस आपको वहाँ पे सबमिट करके अपनी प्रेजेंस को शो करना है और वहाँ पे एडमिशन लेना है। ये जो प्रोसीजर होगा एडमिशन का ये 10 फरवरी से 12 फरवरी तक होगा। अवकाश के दिन छोड़ के क्लियरली वहाँ पे मेंशन्ड है। तो अगर वर्किंग डेज हैं तो 10th से लेके 12th तक 11 से शाम 5 बजे तक आप वहाँ पर अपना एडमिशन की प्रोसीजर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डिटेल जो शेड्यूल है वो आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि डिटेल शेड्यूल अपना प्रेजेंट होगा। तो डिटेल शेड्यूल आप सभी स्टूडेंट्स ये जो साइट मेंशन्ड है उस साइट पे देख सकते हैं। प्रवेश के नियम पीएटी 2020 का जो ब्रोशर था उसमें पूरे दिए हैं। और कॉलेजेस यहाँ पे देखिएगा, कॉलेजेस जो आपके सत्यापन होगा जिन सेंटर्स पे, वो सेंटर्स भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटर्स आपके जबलपुर का आपका कृषि महाविद्यालय है, फिर रीवा है, टीकमगढ़, गंज बसोदा, बालाघाट, वारासिवनी है, पवारखेड़ा है होशंगाबाद का, देन ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, और उद्यानिकी खंडवा के बाद है उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर। जो भी जहाँ भी आपका नियरेस्ट होगा वहाँ पर जाके आपको सत्यापन करवाना है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे इसी बारे में बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर आज ही नहीं पहुंच पाए तो जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम लिमिट में आपको वहां पे पहुंच के अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। इसके बाद आप देखिए पेमेंट सीट अगर लेना है तो पेमेंट सीट के बारे में भी उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने आवेदन करते समय, मतलब अगर आपने यस किया होगा पेमेंट सीट के लिए, क्योंकि ये भी बात मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हम लोगों ने नो किया है। अगर आपने पेमेंट सीट के लिए नो किया है तो अब आप यहाँ पे पेमेंट सीट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय अगर आपने पेमेंट सीट के ऑप्शन पर यस किया था या टिक किया था उसी समय आप यहाँ पर याद रखिएगा पेमेंट सीट में ऑप्शन में या पेमेंट सीट्स पे एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आप केवल और केवल गवर्नमेंट सीट्स पे ही एडमिशन लेंगे। सर्टिफिकेट्स क्या होंगे वो हम देखेंगे एक सेपरेट सेशन में, अदरवाइज ये सेशन अपना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे है कि अपग्रेडेशन ओनली यहाँ पे याद रखिएगा फर्स्ट राउंड में ही है, तो फर्स्ट राउंड में ही अपग्रेडेशन का प्रोसेस अपना अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिटेल साइट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैं आ रही हूँ मेनली जो ऑनलाइन प्राथमिकता का चयन और पोर्टल शुल्क का भुगतान है। ऑनलाइन प्राथमिकता का क्रम मैंने पहले भी कहा है कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही होगा। पहले तो आपको देखिए जो ऑनलाइन भुगतान करना है ये क्लियरली मेंशन्ड है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट है ये 550 रुपीज़। तो 550 रुपीज़ का आप ऑनलाइन भुगतान करेंगे। ये इसीलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट हो कि ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ये साइट पे अवेलेबल है। तो 550 रुपीज़ का ऑनलाइन भुगतान करेंगे और ये जो भुगतान है ये आपका नॉन रिफंडेबल होगा, ये पार्ट याद रखिए। और इसके बाद जब आप अपनी चॉइस को लॉक कर देते हैं तो चॉइस लॉक करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। उस रिसिप्ट की 2 फोटोकॉपी एडिशनली आप अपने पास करवा लीजिए, यहाँ मेंशन नहीं है, बट रिसिप्ट की फोटोकॉपी और ओरिजिनल रिसिप्ट आप अपने पास संभाल के रखेंगे। इसके बाद जो शुल्क का भुगतान करने के बाद यहाँ पर फिर हम आते हैं मेनली कि आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान, ये सेकेंड टाइप का है आपका। तो आंशिक शुल्क का जो भुगतान है वो आपको तब देना है जबकि ऑनलाइन अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। सो जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन अलॉटमेंट मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में वो आप यहाँ पे याद रखिएगा, वो स्टूडेंट हम ऑनलाइन आंशिक शिक्षण शुल्क या काउंसलिंग शुल्क हम कह रहे हैं उसका पेमेंट करेंगे।
तो आवंटन के बाद सभी स्टूडेंट्स को नहीं है, 550 रुपीज़ सभी स्टूडेंट्स को पे करने हैं जो नॉन रिफंडेबल है। और ये जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया है उसके बाद आप पे करेंगे 5000 रुपीज़। इसकी रिसिप्ट भी आप याद रखिएगा। ऑनलाइन आंशिक शुल्क या काउंसलिंग शुल्क की राशि है 5000 रुपीज़। ये 5000 रुपीज़ आप अपने पास जो आपने डिपॉजिट किए है यहाँ भी आपको एक रिसिप्ट अवेलेबल होगी, और वो जो रिसिप्ट है उसके ऊपर इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होंगे पूरे के पूरे कि कितना पे आपने किया है, किस मोड में किया है, किस डेट को और किस टाइम पे किया है। तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशंस होती हैं। वो जो रिसिप्ट है वो भी आप अपने पास संभाल के रखेंगे, क्योंकि ये जो रिसिप्ट है आपको एडमिशन के समय जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में एडमिशन के समय आपको शो करना पड़ेगा। और इसके बाद जब आप उस आवंटित संस्था या कॉलेज में जाएंगे एडमिशन के लिए और अपनी प्रेजेंस को इंडिकेट करेंगे, एट दैट टाइम ये स्लिप आपको शो करनी है। और इन एडिशन टू दैट जो कॉलेज की टोटल फीस होगी वो फीस आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो ये मेन डिस्कस करना था। तो एज सच देखिए, आपको अगर कहीं अभी भी इसके बाद भी अगर कहीं डाउट आ रहा है तो आप क्लियर कट फ्री होके पूछ सकते हैं, उसमें हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है काउंसलिंग का। और अगर कभी कभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं बट प्रॉपर अगर आपको नॉलेज नहीं है काउंसलिंग की प्रोसीजर का और किसी भी एक स्टेप में अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो मार्क्स अच्छे होने के बाद भी आप एडमिशन से दूर रह जाते हैं। तो आगे आने वाले सेशंस में मैं काउंसलिंग के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो मैं आपको एक बार फिर बता दूंगी। और in case if you feel any doubt and difficulty, so ask those doubts and difficulty regarding the counseling. And up to next sessions, all of you stay motivated, stay blessed and stay connect with Biozone classes.